हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है मैकेविटी द मैस्टिकेट। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डाला गया है वो आपके एग्जाम के देखते हुए डाला गया है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही टकराने की संभावना रहेगी। तो सभी क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो बढ़े हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मैकेविटी द मैस्टिकेट इज रिटेन बाय जॉन कीट्स, वाल्ट विटमैन, टी.एस. एलियट या नन। आपको पता होगा मैकेविटी द मैस्टिकेट जो लिखा गया है वह टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? टी.एस. एलियट के द्वारा। आगे बढ़ते हम लोग। टी.एस. एलियट वाज बॉर्न इन, मान टी.एस. एलियट का जन्म कब हुआ? 1888 यूएसए में, 1857 इंग्लैंड में, 1856 बिहार में या नन। आपको पता होना चाहिए टी.एस. एलियट का जो जन्म हुआ है वह 1888 ईस्वी में यूएसए में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टी.एस. एलियट वाज पोइट ऑफ। टी.एस. एलियट जो पोइट है वो कौन से सेंचुरी के? 19वीं, 20वीं, 18वीं या नन। तो आपको पता होना चाहिए टी.एस. एलियट जो है वो 20वीं सेंचुरी के पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियट गोट नोबेल प्राइज इन 1945, 1948, 1850 या नन। देखिए, एलियट को जो नोबेल प्राइज मिला है वह 1948 में मिला है। और बताइए 1948 में ही W.H. वुडियन को मिला था कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज। कौन सा? पुलिट्जर प्राइज। याद रखिएगा किसे मिला था? W.H. वुडियन को मिला था सेम 1948 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर क्वार्टेट्स इज रिटेन बाय टी.एस. एलियट, D.H. लॉरेंस, जॉन डन या नन। ध्यान रखिएगा फोर क्वार्टेट्स जो है वह भी लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मैकेविटी द मैस्टिकेट हैज बीन टेकन फ्रॉम। मानिए ये जो कविता आपके बुक में डाला गया है मैकेविटी द मैस्टिकेट, वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है द ओल्ड पोजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। द ओल्ड पोजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। एलियट डाइड इन, मान एलियट की मृत्यु कब हुई? 1965 इंग्लैंड, 1666 इंग्लैंड, 1966 अमेरिका या नन। देखिए, एलियट की जो मृत्यु हुई है ना वो 1965 इंग्लैंड में हुई है। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। माने क्रिमिनल ऑफ मास्टर कौन कहलाता है? आपको पता होगा मैकेविटी। कौन? मैकेविटी। मैकेविटी को मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मैकेविटी इज अ, मैकेविटी क्या है? डंकी है, हॉर्स है, कैट है या नन है? तो मैकेविटी एक कैट है। मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ। मैकेविटी जो है वो कहाँ का सेटलमेंट है? तो आपको पता होना चाहिए स्कॉट यार्ड का। कहाँ का? स्कॉट यार्ड का। जहाँ पे सेटलमेंट आ जाए ना, ध्यान रखना है। मैकेविटी कहाँ सेटलमेंट कर लिया था? स्कॉट यार्ड में, ठीक ना। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी दू, माने कवि जो है मैकेविटी का कंपेयर किससे करते हैं? मैकेविटी का कंपेयर किससे करते हैं? तो ये करते हैं आपको नेपोलियन से। मैकेविटी की कंपेयर मान तुलना जो की जाती है वो नेपोलियन से किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेविटी मूव्स लाइक अ। मैकेविटी कैसे चलती है? स्नेक की तरह, लिजार्ड की तरह, रैट की तरह या नन। तो मैकेविटी जो मूव करती है वह एज ए स्नेक मूव करती है ना, सांप की तरह वह धीरे धीरे चलती है। डैश इज टॉल एंड थिन, कौन लंबी और पतली है? तो ये मैकेविटी लंबी और क्या है? मोटी पतली है। टॉल और क्या है? थिन है। लंबी और पतली है। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को और क्या कहा जाता है? द हिडन पाव, डर्टी पाव, डल या नन। तो देखिए मैकेविटी को द हिडन पाव भी कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है मैकेविटी डिसअपियर्स। डिसअपियर्स माने वहाँ से गायब हो जाना। फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द रीच देयर, माने जहाँ वो क्राइम किए, जहाँ वो अपराध किए, जहाँ वो चोरी की है तो वहाँ वह गायब हो जाती है। किसके आने से पहले? तो पता होगा आपको, कविता मैंने पढ़ाया था, पुलिस के आने से पहले वो वहाँ से क्या हो जाती थी? गायब हो जाती थी। तो जहाँ पे डिसअपियर आ जाए, डिसअपियर माने क्या होता है? गायब हो जाना। तो किसके आने से डिसअपियर हो जाती थी? पुलिस के आने से।
मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डैश स्टेयर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। मैकेविटीज का जो पावर है वो ध्यान रखना, आपको टैग वर्ड में दे तो याद रहेगा ऐसे। मैकेविटीज पावर जहाँ जब भी पावर की बात करें ना तो बोलिएगा मैं फ़कीर हूँ, क्या हूँ, फ़कीर। मैकेविटीज पावर, ये टैग वर्ड पकड़ लीजिएगा, जहाँ पे मैकेविटीज पावर की बात करें तो वहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, फ़कीर होगा। क्या होगा, फ़कीर। मैकेविटीज पावर फ़कीर, मैकेविटीज पावर फ़कीर। टैग वर्ड से याद कर लो, ठीक है ना, टैग वर्ड याद करना आपको। मैकेविटीज पावर फ़कीर। मैकेविटी इज आउटवर्डली, मैकेविटी को जो आउट मैंने बाहरी तरफ से क्या उसको क्या दिया जाता, लोग रिस्पेक्ट करते थे, उनकी रिस्पेक्टेबल था। मैकेविटी इज आउटवर्डली क्या था, रिस्पेक्टेबल। मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। माने मैकेविटी का जो फुटप्रिंट है वह किसी भी फाइल में नहीं है, स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में नहीं है। तो जहाँ पे आपको फुटप्रिंट मिल जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। याद रहेगा, जहाँ पे फुटप्रिंट होगा वह हमारा क्या होगा, फाइल होगा। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज़ द, देखिए इलियट के अनुसार मैकेविटी जो है वो किसकी तरह क्राइम करता है, तो नेपोलियन की तरह। किसकी तरह, नेपोलियन की तरह। इलियट वाज है, इलियट क्या है, पोएट है, ड्रामेटिस्ट है, क्रिटिक है या ऑल है। तो इलियट जो है वो पोएट भी है, ड्रामेटिस्ट भी है, क्रिटिक भी है, ऑल। इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द ट्रीटी गोनेस्ट्रे इज रिटेन बाय। देखिए जहाँ पे फॉरेन ऑफिस मिल जाए, क्या मिले, फॉरेन ऑफिस, वहाँ जो लेखक होगा, वो जो कविता का लाइन होगा वो होगा टी.एस. इलियट। मैकेविटी द मैस्टिकेट का वो कविता होगा। तो टैगवर्ड टैगवर्ड आपको याद रखना है, फॉरेन ऑफिस। क्या, फॉरेन ऑफिस, जहाँ फॉरेन ऑफिस लिखा हो वो जो कविता होगा वो मैकेविटी द मैस्टिकेट का होगा, और इसके लेखक कौन है, टी.एस. इलियट है। मैकेविटी इज एन, मैकेविटी जो है वो हैप्पीनेस है, सेल्फिशनेस या डिसीटफुलनेस है। तो आपको पता होना चाहिए मैकेविटी जो है वो डिसीटफुलनेस है। ही इज ब्रोकन द एवरी ह्यूमन लॉ, उन्होंने सारे मानव के नियम को क्या किया था, तोड़ दिया था। एवरी ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ये लाइन किससे लिया गया है, तो मैकेविटी द मैस्टिकेट। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप आउट कर सकते हो, आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टैग वर्ड याद रखना है। ब्रोकन ह्यूमन एवरी लॉ, ठीक ना। देखो ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ माने मानव के सभी नियमों को तोड़ता था, कौन, मैकेविटी। तो ये कहाँ से लिया गया है, मैकेविटी द मैस्टिकेट से, याद रखना है आपको। मैकेविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो मैकेविटी क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेफलमेंट बन गया है। क्या बन गया है, बेफलमेंट। ये भी क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको पी लीजिएगा। ये वीडियो समझिए, मैं समझ, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन से उठता है। मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड, याद रहेगा। तो मैकेविटी जो है वो बेफलमेंट है किसका, स्कॉटलैंड यार्ड का। मैकेविटी, मैं आपको हिंदी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि मैं अगर हिंदी बताऊँगा ना तो आपको वहाँ हिंदी याद रहेगा, ठीक ना। मैकेविटी द मैस्टिकेट इज अ, मैकेविटी जो मैस्टिकेट वो कैसा पोयम है, वो हुमोरियस पोयम है। कैसा, हुमोरियस। इसको रहस्यपूर्ण कविता बोलते हैं, तो आपको रहस्यपूर्ण याद नहीं रखना है, ठीक है ना। हुमोरियस, मैकेविटी द मैस्टिकेट कैसी पोयम है, हुमोरियस पोयम है। कैसा है, हुमोरियस, हुमोरियस। मैकेविटी द मैस्टिकेट कैसी पोयम है, हुमोरियस पोयम है। मंजोरियो एंड ग्रेडल बोन आर ऑल्सो, मंजोरियो और ग्रेडल बोन जो है वो कैसी कविता है, सॉरी मंजोरियो और ग्रेडल बोन जो है वो क्या है, डॉग है, मंकी है, कैट से, नन। तो आपको पता होना चाहिए मंजोरियो और ग्रेडल बोन ये भी एक कैट है, ये भी क्या है, एक कैट का नाम है। ये भी ध्यान रखना आपको। कविता में कहा गया था कि मंजोरियो और ग्रेडल बोन जैसे जो क्रिमिनल है वो इसके सामने एक असिस्टेंट का काम करता है। इतनी खतरनाक बिल्ली थी, कौन, मैकेविटी। तो ध्यान रखिएगा, मंजोरियो एंड ग्रेडल बोन ये भी क्या थी, एक बिल्ली थी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। आइए बढ़े आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैकेविटी द मैस्टिकेट इज मैकेविटी द मैस्टिकेट जो है वो कैसी पोयम है, तो याद रखिएगा लाइट पोयम है।
मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो कैसी पोयम है, लाइट पोयम है। कैसा पोयम है, लाइट पोयम है। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी, माने पोएट जो है मैकेविटी का कंपेयर किससे करते हैं, तो नेपोलियन से करते हैं। किससे करते हैं, नेपोलियन से। मैकेविटी डिसअपियर, मैंने जस्ट बोला ना, जहाँ पे क्या मिल जाए आपको, डिसअपियर मिल जाए, डिसअपियर, तो वह क्राइम करने के प्लेस से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। किसके आने से, किसके, रिच मैन पहुँचने, किसके पहुँचने से पहले, तो पुलिस के पहुँचने से पहले वहाँ से वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। मैकेविटी इज एन, मैकेविटी क्या है, वो क्रिमिनल भी है, सही बात है, लूटर भी है, डिप्लोमेट भी है और आउटलॉ भी है। तो क्या दे, तो हमें देना, देखिए यहाँ पे एन दिया है, एन, और एन किसके पीछे लगता है, वॉवेल के पीछे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा मैकेविटी इज एन आउटलॉ। मैकेविटी इज एन आउटलॉ, माने वो किसी नियम को नहीं मानती थी, ठीक ना, वो आउटलॉ थी। और दोस्तों इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे मैंने करवा दिए। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस इस तरह मेहनत करते रहिए।